हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं। तो हम आ चुके हैं प्यार संख्या 52 पे, पेज संख्या 340। अब तक हमने श्रवण किया यहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोसाई पाद जी को इस 22वें अध्याय में अभिदय तत्व के विषय में निरूपण कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार नाहे से। मतलब क्या है, यदि किसी पर हरि गुरु वैष्णव की कृपा ना हो, यदि कोई जीव साधु के अनुगत्य में ना जाए, तब क्या होगा? जब तक ऐसे शुद्ध साधु की कृपा दृष्टि नहीं होगी, तब तक भैया कोई भी कर्म, कितना ऊंचा कर्म कर लो, माना कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दो, कोई तालाब खुलवा दो, कोई बहुत सारे कन्यादान, जैसे कहते हैं ना सामूहिक विवाह कराते हैं, ये करा दो, अनेक अनेक जो भी धर्म के जो कर्म कांड हैं कितने भी कर लो, लेकिन वो कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। पुण्य हो सकते हैं, लेकिन पुण्य का फल क्या बताते हैं? तेतम भुगत्वासुर लोकम विशालम सीनम पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। कि जब में पुण्य क्षय हो जाते हैं तब क्या होगा? फिर वापस आकर यहीं पर भुगतना पड़ता है, फिर से इसी संसार में भ्रमण करना पड़ता है। तो कह रहे कोई कर्म भी ऐसा नहीं है जिसको भक्ति में गिना जाएगा। कब तक? जब तक साधु जनों की कृपा ना हो, गुरु वैष्णवों की कृपा ना हो। कह रहे क्या होगा? कृष्ण भक्ति दूरे रहे। कोई सोचे कि मैं बिना गुरु के अनुगत्य में जाए हुए भजन साधन कर लूँगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे हम गुरु क्यों बनाए, हमें क्या आवश्यकता, गुरु जी क्या मंत्र देंगे, वो तो हमें भी पता है। ऐसे ऐसे बहुत से लोगों के विचार होते हैं। हम ये गुरु वैष्णव के अनुगत्य में शास्त्र अध्ययन क्यों करें, ये तो सब मार्केट में उपलब्ध है और हम पढ़े लिखे, हम खुद से पढ़ लेंगे। लेकिन जो वास्तव वस्तु, जो दुर्लभ वस्तु जो गुरुदेव प्रदान करते हैं, वो क्या खुद से पढ़ने पे आएगा? बहुत बहुत विचार है। इसलिए कहते हैं भैया कृष्ण भक्ति दूरे रहे, कि जो वास्तव में जो कृष्ण भक्ति है वो ही क्या है, वो ही दूर रहे। भैया उसकी तो बात छोड़ दो, अभी तो उसको पकड़ भी नहीं सकते। कह रहे उसे तो छोड़ दो। कह रहे संसार नाहे से, जिस संसार में ये एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, इन 14 लोक के अंदर हम एक लोक में रह रहे हैं। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ पे सब कुछ क्या है? मरणशील है, सब अनित्य है। कह रहे इस एक लोक से भी हमारा छुटकारा नहीं हो रहा है, ये संसार भी हमारा सह नहीं होगा। विचार क्या करते हैं हम हमारा जन्म भी हुआ, हम बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, हमें बुढ़ापा भी आएगा और एक दिन क्या होगा? हम मर भी जाएंगे। तो क्या ये संसार से सह होना हुआ? नहीं। फिर क्या होगा? फिर जन्म होगा, 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करेंगे। लेकिन वास्तविक संसार से कब होगा? जब कोई गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उनके द्वारा प्रदत्त उपदेशों को, उनके द्वारा प्रदत्त आदर्शों को, हरि नाम को जो ठीक ठीक रूप से पालन करेगा, तभी उस जीव का ये संसार क्षय होगा। इसलिए कह रहे हैं महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाहे। किसी प्रकार का कोई कर्म कर लो, किसी प्रकार का, संसारिक कर लो, भोग का कर लो, ज्ञानी का कर लो, यहाँ तक कि योगियों का कर लो, कुछ भी कर लो। कह रहे वो क्या है? वो भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण भक्ति दूरे रहे संसार नाहे सह। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है भैया, उसका संसार भी सह नहीं होता। तो हमें क्या करना होगा? गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ऐसे ही शुद्ध साधुओं का संग करते करते, ये गुरु वैष्णवों का संग करते करते क्या होगा? अपना जो उन्होंने जो भी वस्तु में प्रदान किया उसको ठीक ठीक रूप से पालन करना होगा। गुरु जी एक बात को विशेष रूप से वर्णन करते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि जब माला देते हैं, जब हम जैसे बद्ध जीव गुरु जी के पास जाते हैं, कुछ पता नहीं होता है, हरि नाम क्या है, माला क्या है, क्या जपा करना है, महाप्रभु कौन है, कुछ पता नहीं होता है। अभी चले जाते हैं। गुरुदेव तो बड़े कृपालु हैं, क्या करते हैं? हमें हरि नाम दे देते हैं। तो जब गुरु जी माला देते हैं तो एक बात कहते हैं,
मैं तुमको माला नहीं दे रहा हूँ, मैं साक्षात युगल सरकार दे रहा हूँ, साक्षात तुम्हें ठाकुर जी दे रहा हूँ। खुद भूखे रह जाना, माला को भूखा मत रखना, खुद भूखे रह जाना। मतलब गुरु जी यहाँ तक बताते हैं कि जिस दिन तुमने माला नहीं की, उस दिन तुमने ठाकुर का वस्त्र नहीं बदला, उस दिन तुमने ठाकुर को स्नान नहीं कराया, उस दिन तुमने ठाकुर को भोजन नहीं दिया, उस दिन तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए गुरु जी विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि ये हरि नाम करो। तो ये सब हम श्रवण कर चुके थे, आगे हम श्रवण करते हैं। कह रहे रहुगणे ही तत तपसा नायाति न चेजया निर्विनाद गुह्यदा नाचत छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत पाद रजो अभिषेकम। इसमें वही महत मतलब अर्थात जो साधु हैं, गुरु वैष्णव हैं, उन्हीं की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? यहाँ पर रहुगण महाराज जी को कर रहे हैं। ये राजा रहुगण हैं जिनको इसकी विषय में वर्णन कर रहे हैं। सिंधु सोरवीर के राजा हैं ये रहुगण। इनके द्वारा ब्राह्मण कुल में जन्मे अवधूत भरत के मुख से तत्व ज्ञान का श्रवण करते हुए जब ये प्रणाम करते हैं, तब इस श्लोक की यहाँ पर व्याख्या करते हैं। कह रहे हैं रहुगणी तत् तपसा, रहुगणी हे राजा रहुगण, तपसा अर्थात बहुत कठोर तपस्याओं के द्वारा, ना याति, ना मतलब नहीं, याति मतलब प्राप्त किया जा सकता है। कह रहे अगर कोई बहुत ज़्यादा तपस्या करता है तब भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ना चेज यया, ना चा इज्जा, इज्जा मतलब कहते हैं बड़े बड़े पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड करते हैं। कह रहे ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान के द्वारा भी निर्वीण निरपनात, यहाँ तक कि संन्यास आश्रम ग्रहण करके, गृहात गृहस्थ में रहते हुए दान करके, और छंदसा कह रहे वेदों के विद्वत्तापूर्ण अध्ययन के द्वारा, कह रहे ना एव जल अग्नि सूर्य, ना कोई जल की अग्नि की उपासना करके प्राप्त कर सकता है। कह रहे इससे भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते, इससे भी नहीं कर सकते, फिर किससे कर सकते हैं? इसलिए कह रहे बिना महत पाद रजो अभिषेकम, अर्थात भैया कोई भी बिना महत पद, अर्थात जब तक कोई गुरु वैष्णवों की जो चरण धूली है, पाद रज, जो पाद रज है, उनके चरणों की जो रज है, उनको पाए बिना कोई भी जो भक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जब तक ऐसे गुरु वैष्णवों की, तो जब तक ऐसे साधु गुरु वैष्णवों की कोई चरण रज, कहते ना महत पाद रजो अभिषेक, यदि कोई उनकी चरणों की धूल से, उनके चरणों की रज से कोई अपना अभिषेक नहीं करता, उनकी चरणों की रज को कोई प्राप्त नहीं करता, तब तक उसको प्राप्त किए बिना भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे क्या करे वो, कह रहे तपस्या, बहुत ज़्यादा क्या करे, तपस्या कर ले, या कोई बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करे, बड़े अर्चे विग्रह की सेवा करे, यहाँ तक कि वो संन्यास ग्रहण कर ले, या गृहस्थ आश्रम में क्या करे, नियमों को कठोर रूप से पालन करे। जैसे कहते हैं भाई गृहस्थ को इतना % अपनी जो आजीविका है उसका इतना % सेवा में लगाना चाहिए। कह रहे वो कितने कठोर नियमों के द्वारा पालन क्यों ना कर ले। आगे कह रहे हैं ना छंदसा, यदि कोई बहुत ज़्यादा वेदों का अध्ययन कर ले, या जल अग्नि सूर्य, मतलब जैसे योगी लोग होते हैं जल के अंदर बैठ के तपस्या करते हैं, बहुत सारे योगियों को देखोगे अग्नि में बैठ जाते हैं। कह रहे जल अग्नि सूर्य है, यहाँ तक कि कोई जल में डूबा रहे, कोई अग्नि में, या कोई कड़ी धूप में बैठा रहे, तब भी वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो कर्मी, ज्ञानी, योगी सबके विषय में वर्णन कर दिया। कह नहीं प्राप्त कर सकता। एकमात्र उपाय क्या है? महत जनों की कृपा, बिना महत पाद रजो अभिषेकम। भैया जब तक ऐसे साधु गुरु की चरण रज को हम अपने सर पर धारण नहीं करते, अपने मस्तक पे धारण नहीं करते, तब तो वो कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती।
अब करने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी देखा कि का विशेष रूप से एक अर्थ ये भी है कि जो गुरुजी ने साक्षात रूप में जो उपदेश निर्देश बताए उनको ठीक ठीक प्रकार से पालन करना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये कि जो राजा रहुगण हैं ये कौन है? ये महाजन है। कह रहे चरणों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्चा विग्रह की भव्य पूजा करने से, संन्यास और गृहस्थ आश्रम के कठोरतर से नियमों को पालन करने से, बहुत वेदों का अध्ययन करने से, या फिर जल में डूबे रहने से, या आग या कड़ी धूप में खुला बैठने से भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कह रहे बहुत वेदों का अध्ययन करने से, बहुत सुनने से ये प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? कहते हैं नायम आत्मा परवशनेन न लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुतेन यमेवेश वर्णुते तेन लभ्यस तशेष आत्मा भी वर्णुते तनुस्वाम। तो ये तो हमने पहले भी इसी बात को क्लियरली समझा दिया कि ना अयम आत्मा परवशनेन, भैया ये जो वास्तव वस्तु है इसको बहुत प्रवचन के द्वारा नहीं जान सकते। ना लभ्यो न मेध्या, बहुत मेध्या अर्थात मेध्या मतलब कहते हैं बुद्धि, कह रहे बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। ना बहुना श्रुतेन, कोई सोचे मैं बहुत सुन लूँगा और मैं प्राप्त कर लूँगा, कह रहे वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन कर सकते हैं? कह रहे जिनके सामने भी अपने आप को स्वयं को प्रकाशित करते हैं वे उनको जान सकते हैं। अभी भगवान प्रकाशित करेंगे, कैसे करेंगे वो तो हमें पता नहीं, किंतु इतना हमने साधारण रूप में जरूर समझ लिया, यदि कोई गुरु वर्गों के अनुगत्य में भजन साधन करता है, गुरुदेव ने जिस जिस प्रकार बताया है, तो शास्त्रों में कहा गया है सिद्धि भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयसु तद्भक्ता परिचर्य रतात्मनाम, कि यदि कोई सीधा भगवान की सेवा करता है, सिद्धि भवति वा नेति संशयो अच्युत सेविनाम, अच्युत मतलब भगवान, यदि कोई भगवान की सेवा करता है, कह रहे वहाँ पर क्या है? वहाँ पर संशय है। क्या संशय? सिद्धि भवति, उसको सिद्धि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, किंतु कोई गुरु वैष्णवों के, कोई महतजनों के अनुगत्य में जब भजन करता है तो कहते हैं निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या रतात्मनाम, कि भैया इसमें कोई भी संशय नहीं है कि उसको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं हे रहुगण, महाराज के चरणों की रज में अभिषिक्त हुए बिना भगवान की भक्ति तपस्या के द्वारा, बहुत तपस्या करने पर, वैदिक अर्चन आदि के द्वारा, जो वेदों में अर्चन की विधि बताई गई है, संन्यास पालन के द्वारा, यदि किसी ने संन्यास ले लिया है, गृहस्थ धर्म के पालन के द्वारा, गृहस्थ में भी 3 प्रकार की कैटेगरी हैं, किसी को पता है? एक हो गया गृहस्थ, एक हो गया गृहव्रत, एक हो गया गृह मेधी। ये 3 प्रकार के गृहस्थ बताए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमें गृह मेधी और गृहवृत्ति के विषय में श्रवण करने को नहीं मिलता। यहाँ क्या कह रहे हैं? गृहस्थ कह रहे गृहस्थ धर्म के पालन के द्वारा, वेद पाठ के द्वारा, अथवा जल अग्नि सूर्य आदि की उपासना के द्वारा कभी भी प्राप्ति नहीं होती। अनुभाष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जी वर्णन कर रहे हैं कि सिंधु सोबीर के राजा रहुगण के द्वारा ब्राह्मण कुल में जन्मे अवधूत भरत के मुख से तत्व ज्ञान का श्रवण करते समय उन्हें प्रणाम करके दुर्बोध अध्यात्म योग की सुबोध रूप में व्याख्या करने की प्रार्थना करने पर ब्राह्मणवेशी महाभागवत परमहंस भरत रहुगण को पहले अविद्या और उसके विनाशक शुद्ध ज्ञान में विग्रह भगवान वासुदेव की कथा सुनाकर बाद में भगवत प्राप्ति का उपाय का वर्णन कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? राजा रहुगण को कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? महाभागवत परमहंस भरत। पहले क्या किया? पहले बताया अविद्या क्या है। तो अविद्या क्या है भैया? भगवान को भूलना ही अविद्या है। कृष्ण इतर वस्तुओं के में लगे रहना ही अविद्या है। कृष्ण इतर मतलब कृष्ण को छोड़कर अन्य वस्तु, कितनी भी अन्य वस्तु में लगे रहो, सब अविद्या है। कह रहे पहले क्या बताया? अविद्या बताया और उसका विनाशक क्या किया? उसको विनाश करने का उपाय।
फिर शुद्ध ज्ञान में विग्रह भगवान की कथा सुनाई और बाद में कथा सुनते सुनते तो पता लगेगा ना, फिर भगवान को प्राप्त करने का उपाय बताया। कह रहे हैं नेशाम मति तावत उरुक्रम अग्रहिम स्पर्शी अनर्थ अपगमः यत अर्थः मह्यसाम पादरजः अभिषेकम निष्कंचननाम न वर्णित यावत। करे नेशाम मति, न एशाम मति, जिसकी ये मति, जिसकी ये बुद्धि कहाँ नहीं लगती। कह रहे भगवान के चरण कमलों में उरुक्रम अंगरिम, अंग मतलब जो भगवान के अंग है। कह रहे भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमल कैसे हैं, कहते हैं अभय चरण कमल, जहाँ पर जाने पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अशोक, जहाँ पर जाने पर, जिनको प्राप्त करने पर किसी प्रकार का शोक नहीं रहता। और अमृत, जहाँ पर जाने पर, जिनको प्राप्त करने पर किसी प्रकार का मृत्यु नहीं रहती। तो भगवान के चरण कमल इस प्रकार कह रहे कि नेसाम मति, जिनकी बुद्धि, जिनकी मति भगवान के चरण कमलों की ओर नहीं लगती। स्पृशति अनर्थ अपगम यत, और जिसका, जो भक्त जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं रहता, और वो क्या करता है, उनके चरण कमलों की धूल को भी स्वीकार नहीं करता। संपत्ति, भौतिक संपत्ति से लगाव भी नहीं है और भगवान की जो चरण धूल है उसको भी स्वीकार नहीं करता, उसमें भी अपनी बुद्धि को नहीं लगाता, तब तक क्या होगा, यद अर्थहा, तब तक वह अर्थनाशक श्री कृष्ण चरण कमलों का स्पर्श नहीं कर पाती। तो जब तक जो जीव है, जो मानव है, वो क्या करेगा, ऐसे शुद्ध भक्तों के, ऐसे शुद्ध गुरु वैष्णवों के जो भक्त हैं, जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं है, जो शुद्ध भक्त हैं उनको संसार की किसी वस्तु से कोई लगाव नहीं है। अगर जीव की बुद्धि उनके चरण कमलों की जो धूल है उसको स्वीकार नहीं करती, तब तक उसका जो जीव है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान नहीं ले जा सकता, अपनी बुद्धि को नहीं लगा सकता। और वे चरण कमल कैसे हैं, वे चरण कमल समस्त प्रकार के जितने भी भौतिक जीवन है, जितना भी ये संसार है, इसको क्षय करने वाले हैं, सभी प्रकार के कष्टों से दूर करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं तापत्रो उन्मूलनम। तापत्रो मतलब जो 3 प्रकार के जो ताप हैं, 4 प्रकार के जो कलेश हैं। ताप क्या हो गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। कलेश क्या हो गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कह रहे इनको क्या करेंगे, उन्मूलनम। उन्मूलनम मतलब जड़ से नाश कर देंगे। जैसे कि अगर कहीं जंगल में आग लग जाती है, आग लगने पे क्या हो गया, पूरा जंगल खत्म हो जाएगा, पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी जब वर्षा ऋतु होगी, सावन आएगा, बारिश होगी, तब जो उसके अंदर जो अंकुर होंगे ना, वो फिर से हरे भरा हो जाएगा, वो फिर से स्फुटित होगा, फिर से जंगल हरा भरा हो जाएगा। किंतु उन्मूलन मतलब क्या, कह रहे इस प्रकार से उसके ताप को, कष्टों को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को खत्म कर देंगे। कह रहे फिर उसमें वो जो जमीन के नीचे जो बीज होता है ना, उसको भी खत्म, अर्थात जड़ से निकाल के फेंक देंगे। फिर कहीं भी वो रहेगा ही नहीं और बार बार भ्रमण भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य की मति निष्किंचन भगवत भक्तों की पद धूलि के द्वारा अभिषिक्त नहीं होती, अर्थात जिनका जो भौतिक संसार में जो आसक्त नहीं है, जो भगवान की सेवा में नित्य विराजमान है, ऐसे गुरु वैष्णवों की सेवा में जिनकी ये मति, हम जैसे बद्ध जीवों की जो मति है, उनके चरणों में नहीं लगती, या उनकी पद धूलि के द्वारा अपने आप को स्पर्श नहीं कराती, तब तक वह अर्थनाशक, अनर्थनाशक श्री कृष्ण चरण कमलों का स्पर्श नहीं करती। क्या करते हैं, अनर्थनाशक, जो सही प्रकार के अनर्थों का नाश करने वाले हैं। अनुभाष्य।
देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर को प्रहलाद जी के उपाख्यान का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं ना, जब प्रहलाद महाराज जी हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहते हैं तेरी बुद्धि कृष्ण में कैसे लग गई, तेरी जो मति है तेरी मति कृष्ण में कैसे लग गई। भेजा क्या था, अच्छे से राज विद्या सीखे, अच्छे से संसार करना सीखे। सीख क्या रहा है वहाँ पे, नाम करना। खुद तो सीख रहा है, दूसरों को भी सिखा रहा है। साधारण रूप में जगत में क्या देखने को मिल रहा है कि उनके गुरु कौन है, ये संड और अमरक, ये उनके गुरु हैं। लेकिन वास्तव में उनके गुरु कौन है, प्रहलाद महाराज जी के गुरु कौन है, नारद जी हैं। तो कह रहे भैया, जब हिरण्यकश्यप कह रहा है तेरी बुद्धि यहाँ से वहाँ पे कैसे लग गई, तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं पिताजी मुझे तो आश्चर्य होता है, आपकी बुद्धि कैसे नहीं लगी। ये जो संसार है, कहीं इसको अंधकूप बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, इस संसार रूपी अंधकूप में आपकी बुद्धि लग गई, किंतु जहाँ वास्तव में बुद्धि लगनी वहाँ नहीं लगी। तो उसी व्याख्यान का वर्णन कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यप के प्रश्न के उत्तर में महाभागवत प्रहलाद जी ने विष्णु की नवधा भक्ति को ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पांडित्य और शिक्षा रूप में वर्णन किया। नवधा भक्ति सर्वनम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्य आत्म अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चैव नवलक्षणा। कह रहे जो नवधा भक्ति है, सर्वनम कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम और अर्चनम वंदनम, कर्म आगे पीछे हुआ है इसमें, तो देख लेंगे इसको एक बार। तो कह रहे जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति को क्या बता रही, यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है और इसी को शिक्षा रूप में वहाँ पर वर्णन कर दिया। कह रहे इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने गुरु पुत्रों संड और अमरक की तीव्र भर्त्सना की। किसने कहा, हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया और जो वे गुरुपुत्र थे उनको बुलाया और बड़े अच्छे सुनाया। तब संड अमरक ने प्रहलाद जी की जो स्वाभाविक मति है, उन्हें लगानी नहीं पड़ती, वो स्वाभाविक ही है, उसी मति को उनकी विष्णु भक्ति का कारण बतलाया और अपने ऊपर लगाए दोष का निवारण किया कि ये जो कुछ भी है इसको हमने नहीं सिखाया, ये तो इसका स्वभावगत है। अभी हमें भगवान का नाम लेने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, चेष्टा करनी पड़ती है, अपने आप को लगाना पड़ता है। कहते हैं ना, बहुत से लोगों से पूछो, कोई बोलेगा 16 माला भी नहीं हो पाता, 16 माला भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि लगाना पड़ता है। कोई पूछो आज बच्चे को रोटी देना भूले, नहीं 3 टाइम दिया है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है ना। जैसे बच्चे के प्रति प्रीति स्वाभाविक है, वैसे अभी भगवान के गुरु वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं है, नाम के प्रति प्रीति नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से उनकी ऐसी वैष्णवी मति का कारण बतलाने के लिए कहा, किंतु प्रहलाद उसके संबंध में और कुछ भी न कहकर विष्णु भक्ति विरोधी ग्रहव्रती लोगों, अभी आ गया ग्रहव्रती। अभी हमने 3 प्रकार के ग्रस्त सुने ना, ग्रस्त, ग्रहमेधी और ग्रहव्रती। कह रहे कि कहकर विष्णु भक्ति विरोधी, ये कौन है, भगवान की जो भक्ति है उसके विरोधी जन है। ग्रहव्रती लोगों के बंधन और मोक्ष का उपाय बतला रहे हैं। क्या करो, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को ऐसे गुरु वैष्णवों के चरणों में समर्पण कर दो, उनकी धूल से, उनकी रज से अपने आप को अभिषिक्त कर लो। इसलिए बड़ा सुंदर प्यार है। कह रहे साधु संग सर्व शास्त्र काए, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हाय। कह रहे 3 बार बोल दिया, क्या करो, साधु संग सर्व शास्त्र गाए। भैया एकमात्र क्या करना पड़ेगा, साधु संग करो, साधु संग करो। जितने भी वेद शास्त्र हैं सब यही बात को वर्णन कर रहे हैं। और क्या होगा साधु संग से, लव मात्र, किसी ने लव मात्र भी साधु संग कर लिया, कह रहे सर्व सिद्धि हाय, सर्व सिद्धि। भैया ज्ञानी इतनी अपना कठोर परिश्रम करते हैं, योगी इतनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठोर साधन करते हैं, कहीं जल के भीतर रह के 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, उसमें भी वो तपस्या क्या होती है, भंग हो जाती है।
लेकिन अगर कोई सिर्फ मात्र लव मात्र भी साधु संग कर ले, उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कह भैया, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्रामा, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राणा। भैया इनके हृदय में भगवान क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। जब कोई अपने आप को समर्पण करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जाता है या इनका दर्शन भी कर लेता है, तब उसको वास्तव सुख की अनुभूति होती है, तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभी कोई विचार करता है, भैया मुझे तो श्लोक नहीं आते, मैं तो इतना पढ़ना नहीं जानता। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हम सुनते हैं कि जो अनपढ़ भी थे, जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब उनकी गुरु वैष्णव की कृपा हुई, तब जो सारे शास्त्र उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। कैसे कैसे सुंदर सुंदर तरीकों से वे स्तुति करते हैं, ये किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। तो एकमात्र क्या करना पड़ेगा? अपने आप को यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे साधु गुरु वैष्णवों के शरण में रहना होगा। तो लव मार्ग कहता है निमेष काल। एक लव क्या होता है? कह रहे 11.25 लव का 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट का कुछ 11 सेकंड, कुछ इतना भाग होता है। एक सेकंड का भी 11वां भाग, एक लव कहते हैं 1 सेकंड का भी जो 11वां भाग होता है, मिनट का नहीं, 1 सेकंड का भी 11वां भाग। तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यनाम किम उताशिषः। कह रहे तुल्याम मतलब तुलना करना, वस्तु की तुलना करते हैं ना। जैसे मार्केट जाते हैं, ये सब्जी अच्छी है, ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, तुलना करते हैं ना हर चीज़ की। कह रहे तुल्याम, कह रहे हम तुलना करते हैं। लवेना अपि, लवेन मतलब उस सन भर में भी क्या किया? स्वर्ग ना पुनर्भवम, कि स्वर्ग लोक और ब्रह्म ज्योति में लीन होने के भगवत संगी संगस्य, जो भगवत संगी है अर्थात जिन्होंने भक्तों की संगति की, जो सदैव उनके भगवान के संग में रहते हैं, मर्त्यानाम किम उत आशीष, ऐसे मरणशील व्यक्तियों का क्या कहना। क्यों? देखो एक श्लोक आता है, ना ही हम्यानि तीर्थानि न देवा मर्त शिलाम्या ते पुरंती रुकालेन दर्शनादेव साधवा। कि ना ही हम्यानि तीर्थानि, बहुत बहुत तीर्थों में जो भ्रमण करता है, और तीर्थों में भ्रमण करते करते सोचता है मैं पवित्र हो गया। पवित्र तो होगा, लेकिन बहुत समय के बाद, कब होगा कुछ पता नहीं। कह रहे ना देवा मर्त शिलाम्या, बहुत कोई क्या करते हैं, जो मूर्ति है इनकी सबकी पूजा करते हैं, खूब पूजा करते हैं, जो विग्रह हैं इनकी पूजा करते हैं। कह रहे इनसे भी पवित्र तो होंगे, लेकिन उसमें भी समय लगेगा, कब होंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहते हैं ते पुरंती रुकालेन दर्शनादेव साधवा। दर्शनादेव, यदि कोई इसके उस साधु का दर्शन हो जाए, उस दर्शन मात्र से क्या होता है? हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं दर्शने पवित्र करें यही तो मार्ग गुण। तो यहाँ पर क्या, जब तुलना कर रहे हैं तो कह रहे भगवान के जो संगी हैं, भगवान के संगी कौन? गुरु वैष्णव जन। कह रहे इनके संग के द्वारा जब कोई इनका संग करता है तो जीव का क्या होगा? असीम मंगल होता है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। उसके साथ स्वर्ग, यहाँ तक कि मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। मतलब इतना ये भक्तों का संग इतना इम्पोर्टेंट है। यदि कोई दर्शन कर ले तो क्या कह रहे हैं भैया, मोक्ष भी फीका, स्वर्ग भी फीका, और सब भोग भी फीके, यहाँ तक कि योगियों की सब फीका, कोई तुलना नहीं की सकती। अति तुच्छ धन वैभव आदि के संबंध का तो क्या कहना। जो फिर ये संसारिक वस्तु है जिसके पीछे आज हम सब पागल हैं, धन कमाओ, और अमीर बनना है, और अमीर बनना है। छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी हो जाए। फिर इसका कहना क्या, जब स्वर्ग में जितना वैभव है, जितना ऐश्वर्य है, उसको भी फेंक दिया। कह रहे उसकी जरूरत नहीं है। जो ज्ञानियों की जो मुक्ति है उसको भी छोड़ दिया, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे उसकी भी तुलना नहीं किया जा सकती। भगवान के भक्तों के संग के द्वारा जीव का इस प्रकार का मंगल होता है।
तो फिर ये जो संसारिक जो धन संपदा घर संसार में जो लगे हुए हैं, इनका कहना ही क्या। शौनक आदि ऋषि यज्ञ अनुष्ठान आदि तुच्छ कर्मकांड में स्वयं के व्यर्थ के परिश्रम का उल्लेख करके अपने ही व्यर्थ का परिश्रम कि मैंने ये जो किया अब तक यज्ञ अनुष्ठान किए कर्म कांड किए सब क्या है, व्यर्थ हो गया, तो उल्लेख करके महाभागवत हरि कथा कीर्तनकारी श्री सूत गोस्वामी जी के संग के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण कृपालु अर्जुने रे लक्ष्य करिया जगत तेरे राखिया छेन उपदेश दिया। कृष्ण कृपालु, भगवान कृष्ण क्या है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपियाकांत राधा कांत नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सागर हैं, बड़े कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। क्या कर रहे हैं। अर्जुने लक्ष्य करिया, अर्जुन को लक्ष्य करते हुए भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। साधारण रूप में देखने को मिलता है अर्जुन को सब उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं। अर्जुने लक्ष्य करिया, अर्जुन को लक्ष्य करके क्या कर रहे हैं। उन सब उपदेशों के द्वारा कह रहे हैं जगते राखिए छेन, इस जगत की रक्षा करने के लिए ये उपदेश वहाँ पर प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उन्होंने अर्जुन को लक्ष्य करके अपने उपदेशों को प्रदान करके जगत की रक्षा की। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा।